हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 25 दिसंबर को कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। इस सूची में शामिल होने वाला यह भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है, यह भी आपको याद रखना है। दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे की सूची में भारत का एकमात्र हवाई अड्डा शामिल हुआ है। कौन सा? कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, और यही विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है। टर्मिनल 2 को विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इसकी थीम गार्डन की थीम पर, यानी कि यह जो बनाया गया है एयरपोर्ट, ये गार्डन की थीम पर बनाया गया है, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा। काफी खूबसूरत है, इसलिए इसको विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। विश्व का सबसे समयबद्ध एयरपोर्ट भी कौन सा है? कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु ही है, यह भी आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ पर बनाई गई है? यह भी कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट में ही बनाई गई है। किसकी प्रतिमा है? कैंपेगौड़ा जी की प्रतिमा है, यह भी आपको याद रखना है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई और उसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को से संबंधित अन्य जानकारी को हम एक अलग से शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 42वीं विश्व धरोहर स्थल, भारत की 42वीं विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया है? इसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इनको 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 का मुख्य अतिथि बनाया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी, ये कौन थे? ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। और वर्तमान समय में मिस्र के पुनः राष्ट्रपति कौन किसको बनाया गया है? अब्दुल फतेह अल सीसी को बनाया गया है। अभी हाल ही में ये बनाए गए हैं। पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? सुकुर्लो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ये पहले गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि थे, भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसलिए इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। किसको? फ्रांस के राष्ट्रपति को, जो इमैनुअल मैक्रोन। इनको 25 वर्ष पूरे होने में, भारत और फ्रांस के बीच जो साझेदारी उसको 25 वर्ष पूरे होने पर इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। और अभी हाल ही में फ्रांस के वास्टिल डे परेड में भी मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया था? प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया गया था। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में फ्रांस ने मोदी जी को बुलाया था और मोदी जी ने किसको बुलाया है? फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया है। यहाँ पर भारत की जल, थल और वायु तीनों सेनाओं ने पहली बार भाग लिया था। आपको कमेंट करके बताना है जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में कौन है और COP21 इसका आयोजन कहाँ पर होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। COP21 में ही भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। यह भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहां पर हुआ है? थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है, यानी कि होस्ट कौन है? थाईलैंड इस बार अध्यक्षता कर रहा है। और 2 वर्ष की अध्यक्षता, इसमें क्या होता है? 2 वर्ष की अध्यक्षता दी जाती है, यानी कि 8वां जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है, इसमें अगले 2 वर्ष की अध्यक्षता किसको प्राप्त हुई है? थाईलैंड को प्राप्त हुई है। इसके बाद जो 9वां संस्करण होगा उसमें अध्यक्षता किसको मिलेगी? उसमें अध्यक्षता भारत को मिलेगी। यह भी आपको याद रखना है। पहला जो संस्करण हुआ था, यानी कि शुरुआत कब हुई थी? 2008 में शुरुआत हुई थी और उसमें भी अध्यक्ष कौन था? भारत था। मतलब नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत की तरफ से जो 8वां संस्करण है, इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? एडमिरल हरि कुमार, जो वायुसेना नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल हरि कुमार, जो नौसेना के प्रमुख है, इन्होंने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। 8वें संस्करण का झंडा किसने बनाया? भारत द्वारा इसका झंडा भी बनाया गया है। इसमें 25 सदस्य और 9
पर्यवेक्षक देश शामिल हैं, जिसमें नवीनतम पर्यवेक्षक कौन है? कोरिया रिपब्लिक, ये नवीनतम पर्यवेक्षक है। ये सभी जानकारी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? यूएसए यानी कि अमेरिका ने टीका विकसित किया है। अमेरिका ने खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका विकसित किया है। खराब कोलेस्ट्रॉल इसको क्या कहते हैं? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका फुल फॉर्म है। यह रक्त वाहिनियों को क्या कर देता है? रक्त वाहिनियों में जाकर चिपक जाता है, जिससे रक्त का संचार सुचारू रूप से नहीं हो पाता है और व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो हार्ट अटैक को जो इसकी घटना है जिससे लोगों की मृत्यु ज्यादा से ज्यादा हो रही है, उसको कम करने के लिए क्या किया गया है? एक टीके का विकास किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा एक टीके का विकास किया गया है। और यह जो टीका है ये मासिक आधार पर 2 बार लगाया जाएगा और यह एक सस्ता टीका है, तो मासिक आधार पर 2 बार लगाया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो जो हार्ट अटैक की घटना जिससे मृत्यु हो रही लोगों की, उसको कम करना इसका उद्देश्य है। इसके लिए अमेरिका द्वारा एक टीका विकसित किया गया है जो मासिक आधार पर 2 बार लगाया जाएगा और यह सस्ता टीका है। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है, इसका निर्माण कौन सा प्रोटीन करता है? तो इसका निर्माण PCKS9 प्रोटीन इसका निर्माण करता है और यह जो टीका है वो इसी प्रोटीन को कम करेगा, यानी कि यह प्रोटीन का निर्माण होना कम हो जाएगा, तो यह जो खराब कोलेस्ट्रॉल है यानी कि जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है इसका निर्माण भी कम हो जाएगा और व्यक्ति की हार्ट अटैक से जो मृत्यु होती है वो कम हो जाएगी। तो टीका किसने विकसित किया है? अमेरिका द्वारा टीका विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है? विश्व प्रवासन संगठन द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट प्रयास विश्व प्रवासन संगठन द्वारा किसका, कौन से प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है? प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किया गया। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको IOL यानी कि IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। स्थापना इसकी कब हुई? 1951 में इसकी स्थापना हुई। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। प्रयास इसका फुल फॉर्म क्या है? तो प्रयास है PRAYAS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेंट माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ये इसका फुल फॉर्म है, आपको नोट कर लेना है। IOM यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इसकी स्थापना 1951 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। हेल्प इसमें कौन करेगा? IMO की हेल्प कौन करेगा? विदेश मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? S जयशंकर जी इसके मंत्री हैं। इनके द्वारा इसमें मदद की जाएगी। उद्देश्य क्या है इसका? तो भारतीय जो श्रमिक हैं जो विदेशों में जाते हैं, यानी कि श्रमिकों को सुरक्षित और नियमित प्रवासन की सुविधा उपलब्ध कराना। छठवां प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है। WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया था? संजय सिंह, इनको हाल ही में नया अध्यक्ष बनाया गया था 2-3 दिन पहले। और अब क्या हुआ? खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित कर दिया है। WFI का मतलब भारतीय कुश्ती महासंघ या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। कारण क्या बताया गया इसका? तो कारण बताया गया है कि अंडर 17 और अंडर 19 चैंपियनशिप की घोषणा कर दी गई और खिलाड़ियों को तैयारी करने की, आराम करने का मौका नहीं दिया गया, जिसके कारण निलंबित कर दिया गया। किसको? WFI को निलंबित कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण इसका है जो भारतीय महिला पहलवान थी उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया था। जो इससे पहले के अध्यक्ष थे उनके ऊपर, जो ब्रिजभूषण सिंह थे, इनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए गए और जो महिला पहलवान थी उन्होंने कई सारे धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में जाकर महिला पहलवान ने अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर दी और जो बजरंग पूनिया जो पुरुष पहलवान है उन्होंने अपना जो पद्मश्री पुरस्कार है उसको भी वापस करने की घोषणा कर दी। इसके बाद खेल मंत्रालय थोड़ा सा एक्टिव होता है और उसने
जो WFI है इसको निलंबित कर दिया। लेकिन खेल मंत्रालय ने जो कारण बताया है वो यही बताया है कि अंडर 17 और अंडर 19 चैंपियनशिप की घोषणा जल्दबाजी में की गई, जिसके कारण WFI को निलंबित कर दिया गया है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। PT उषा ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? वीरा मगाई वेलु नाचियार, ये छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है। वीरा मगाई वेलु नाचियार ये छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है। वीरा मगाई का अर्थ क्या होता है? बहादुर महिला। तमिलनाडु में वीरा मगाई का अर्थ होता है बहादुर महिला। और वेलु नाचियार ये कौन है? तो ये तमिलनाडु में एक स्थान है रामानाथपुरम, यहाँ की रानी थी। तो रामानाथपुरम की रानी कौन है? वेलु नाचियार। और वीरा मगाई ये तमिलनाडु में बहादुर महिला को कहा जाता है। तो इन दोनों को मिला के वीरा मगाई वेलु नाचियार ये छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नया शुभंकर बनाया गया है। शुरुआत कब हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की? 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। 5वीं बार कब हुआ, कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। और 5वीं बार का शुभंकर क्या था? आशा, ये 5वीं बार का शुभंकर था। 6वीं बार का शुभंकर क्या बनाया गया है? वीरा मगाई वेलु नाचियार को बनाया गया है। छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु के 4 स्थानों पर होगा, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। इन 4 स्थानों पर छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। नया खेल इसमें कौन सा शामिल हुआ है? स्क्वैश, ये नए खेल को इसमें शामिल किया गया है। लॉन्च किसने किया है? जो शुभंकर, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो CM जो स्टालिन वहाँ के CM है तमिलनाडु के, उनके द्वारा, और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, इन दोनों लोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। घोषणा कब हुई इसकी? 2001 में इसकी घोषणा की गई थी। थीम क्या है इस बार की? भविष्य की खेती इस बार की थीम है। और 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है और इसी दिन राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी थे, आपको याद रखना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और 25 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पाट मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पाट मित्रों एप्लीकेशन को कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पाट मतलब क्या होता है? पटसन या जूट, ये पाट का मतलब होता है। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। 6 भाषाओं में यह जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया गया है। कितनी भाषाओं में? 6 भाषाओं में यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जूट उत्पादन में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ये जूट उत्पादन में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। उद्देश्य क्या है? ये एप्लीकेशन पाट मित्रों एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को MSP की सूचना प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। MSP का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका फुल फॉर्म होता है। MS स्वामीनाथन जी ने कहा था कि MSP का जो मूल्य होना चाहिए वो 1.5 गुना, जो लागत है उससे 1.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा कहा गया था? MS स्वामीनाथन जी के द्वारा कहा गया था कि जो लागत है, किसानों की जो लागत लग रही है उसका 1.5 गुना से कम MSP नहीं होना चाहिए। किसने कहा था? MS स्वामीनाथन जी ने कहा था। भारतीय जूट निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? दीपिका पादुकोण को बनाया है। दीपिका पादुकोण को बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसमें हैशटैग भी जारी किया गया है। कौन सा है? ड्रिंक इट अप, ये हैशटैग भी जारी किया गया है। SBI का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था अभी हाल ही में?
महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। और चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया था? तो राजकुमार राव को बनाया गया। जो हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उसका नेशनल आइकन किसको बनाया गया है? चुनाव आयोग ने किसको बनाया था? राजकुमार राव को बनाया था। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।